हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं जो सॉन्ग गिटार पे लाया हूँ वो सॉन्ग है हमें तुमसे प्यार कितना, किशोर कुमार साहब का गाया हुआ ये गाना है। तो आइए चलते हैं इस गीत को, इस सॉन्ग को हम लोग आज गिटार पर लीड करना सीखते हैं। थोड़ा स्लो सॉन्ग है, इसका स्लो वर्जन भी है लेकिन स्लो वर्जन नहीं हम लोग कर रहे हैं, जो मेन वर्जन है वो हम लोग वो करेंगे किशोर साहब का। तो आइए चलते हैं। स्केल हम लोग ने ए माइनर लिया है, ठीक है। जैसा कि यूट्यूब पर मैंने सुना तो कहीं ए माइनर भी साउंड कर रहा है और किसी किसी वर्जन में ये बी फ्लैट माइनर मींस ए शार्प माइनर भी हो रहा है, ठीक है। हाफ नोट का अंतर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस गाने को मैं ए माइनर से ही प्ले करता हूँ या इसके साथ में गाता हूँ। तो ये चलते हैं, ए माइनर से सीखते हैं इसे। तो इससे पहले हम लोग ए माइनर कॉर्ड है, ए माइनर ओपन कॉर्ड, ए माइनर सेकंड कॉर्ड, ए माइनर थर्ड कॉर्ड, ठीक है। इस ए माइनर स्केल की नोट्स को हम लोग जान लेते हैं। ए माइनर के नोट्स होते हैं ए बी सी डी ई एफ जी ए। हम लोग इस गाने को मिड और हाई ऑक्टेव पे बजाएंगे। लो ऑक्टेव बजाएंगे तो इतना मजा नहीं आएगा। बजा सकते हैं, अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर हम लोग यहां से बजाते हैं ये स्टार्टिंग ऐसे ही होती है, थोड़ा स्लो में स्टार्ट होता है, उसके बाद रिदम पे आता है हमें तुमसे, तब यहाँ पर रिदम आती है। ये 8 का ही सर्कल है, 4x4 बीट है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये इसका वेरिएशन बज रहा है इसमें, ठीक है। तो ये चलते हैं, रिदम की बात नहीं करेंगे, रिदम के लिए कमेंट करेंगे तो मैं इसका रिदम, इसका स्ट्रमिंग मैं आपको बता दूंगा। तो ये चलते हैं गाने का, हम लोग टैब नोटेशन देखते हैं। इसके जो नोट्स है, टैब नोटेशन इसका नहीं मिलेगा। किन्हीं किन्हीं गानों का टैब नोटेशन मिलता है, किन्हीं किन्हीं गानों का सिर्फ नोट्स या टैब नोटेशन के साथ भी मिलता है, या फिर सिर्फ नोट्स मिलते हैं। तो इस गाने का आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में जाके आपको मिल जाएगा, ठीक है। निकालिएगा, बहुत ईजी नोट्स है, माइनर के नोट्स हैं। और कुछ एक्स्ट्रा नोट इसमें क्या लगा है, एफ शार्प भी लगा है, और इसके अंदर एक जगह एफ शार्प लगा और इसके अंदर जी शार्प नोट आया है। अब ये ए माइनर हार्मोनिक स्केल तो है, ये साथ में माइनर स्केल भी, दो स्केल का मिक्सअप है ये, ठीक है। तो आइए चलते हैं। और इससे पहले मैं हार्मोनिक स्केल का लेसन बना चुका हूं, तो आप उस पर जाके मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं, गाना स्टार्ट करते हैं। हमें 5th फ्रेट पे आना है, 5th फ्रेट पे आना है और हमें सेकंड स्ट्रिंग को 1 टाइम बजाना है। ये स्लो मोशन वाला बता रहे हैं। स्लो मोशन क्या, वही उसी को जब दोबारा बजाएंगे फास्ट कर देंगे। तो चलिए वही स्टार्टिंग से सीखते हैं। फर्स्ट 5th फ्रेट है और सेकंड स्ट्रिंग को एक बार, फिर 6th फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग हमें तुमसे, फिर 8th फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग को 2 बार हमें तुमसे, फिर उसी से स्लाइड कर देंगे 8th फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग और स्लाइड करना है 10th फ्रेट पे सेकंड स्ट्रिंग के, और फिर उसे 10th फ्रेट को सेकंड स्ट्रिंग को 2 बार बजा देंगे, सॉरी 3 बार बजा देंगे। ए नोट होता है, ठीक है। हमें, ठीक है। अब क्या आएंगे, ठीक है, इसमें ये किया हुआ है, ठीक है। स्टार्टिंग में जो स्टार्टअप है उसमें ये किया हुआ है। तो हम 7th फ्रेट पे आएंगे, सेकंड लाइन सीख रहे हैं हम लोग। 7th फ्रेट पे आएंगे और बी नोट मींस फर्स्ट स्ट्रिंग को 2 बार बजाएंगे, जो कि बी नोट है। मैं कभी कभी स्वर भी बोल देता हूं, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अच्छी बात है कि आपको 3 चीजें मिल रही हैं। एक तो फ्रेट बोर्ड बता रहा हूं, वो तो होता ही है टैब नोटेशन में। स्ट्रिंग्स नंबर हो रहा है, पता ही है आपको, लेकिन नोट्स में मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ, मुंह से निकल जाता है मेरे। चलिए आइए 7th फ्रेट पे आते हैं और हमें फर्स्ट स्ट्रिंग को एक बार बजाना है और फिर एक बार बजा के स्लाइड किस पे करना है, हमें 10th फ्रेट पे आना, डी पे स्लाइड करना है। फर्स्ट स्ट्रिंग पे ही स्लाइड है, क्योंकि स्लाइड किसी और स्ट्रिंग पे तो नहीं हो सकता, जाहिर सी बात। स्लाइड अप या डाउन होता है तो वो एक ही स्ट्रिंग पे, किसी भी स्ट्रिंग पे हो सकता है। तो 7th फ्रेट पे हमको बी 2 बार बजाना है और दूसरे बी पे हमें 10 पे खींच देना, मीन स्लाइड कर देना है 10th फ्रेट पे फर्स्ट स्ट्रिंग पे। और फिर हमें कहां जाना है, अब यहां फिंगर कोई भी यूज कर सकते हैं, फर्स्ट ना करके आप सेकंड या थर्ड यूज कर सकते हैं, तो इजी रहेगा। फिर आपको 7th पे भी आना, तो एक फिंगर एक्स्ट्रा होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। फिर 7th फ्रेट पे फर्स्ट स्ट्रिंग और फिर 5th फ्रेट पे फर्स्ट स्ट्रिंग, कैसे, और फिर 8th फ्रेट पे सेकंड स्ट्रिंग पे आ जाना है। अब जानते जानते ये कर देना, ठीक है। ये सिखाते हैं स्लो वाले में, ये सिखाते हैं। अब देखिए इसके आगे स्टेप सीखते हैं हम लोग, 3rd स्टेप, ठीक है। उसी के आगे, ये 3rd क्या है, उसी के आगे डैट डैश देखिए लगा हुआ है, नोटेशन देखिए। फिर
ठीक है। तो ये है G आपका हो जाएगा 8th फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग, 7th फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग, 10th फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग और फिर 8th फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग। कैसे जानते। अब थर्ड लाइन आते हैं, ठीक है। ये थर्ड लाइन पे करते हैं, उसके बाद देखते हैं, एक मिनट देख लेते हैं कि इसके आगे हो सकता है कि हाँ नहीं ये थर्ड लाइन, हाँ इसको अलग करेंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो इसकी थर्ड लाइन वो मैं हैमर कर रहा हूँ, मगर जी नहीं सकते, ये पूरी थर्ड लाइन, इसको देखते हैं। अब हैमर क्या होता है मैं बार बार बताता हूँ, यहाँ भी बताऊंगा मैं आपको बी नोट बजाना है और ए को आपको पीछे पकड़ के रखना है, 5th फ्रेट को पकड़ के रखना है फर्स्ट स्ट्रिंग और 7th फ्रेट पे हैमर। आपको पहले 7th को बजाना है, 7th फ्रेट को बजाना है, फर्स्ट स्ट्रिंग को पीछे ही पकड़ के रखना है फिर, और फिर ऐसे ये हैमर होता है। कहीं भी हो सकता है, किसी भी नोट्स पे होता है। अब जैसे मैंने यहां से यही बजा रहा है, इसी गाने की बात करेंगे तो फर्स्ट आपका 5th फ्रेट है, फर्स्ट स्ट्रिंग है और ऐसे हल्का सा ये कर देना और जो उसकी बैक वाली फिंगर है उसको आप रिलीज नहीं करेंगे, मतलब उसको प्रेशर बना के रखेंगे ताकि वो साउंड यहां से भी करे हैमर, ठीक है। तो पहले क्या करें, 7th को बजाएंगे, फिर इसको कर देंगे ऐसे 2 बार बजाया। देखिए पहले बी बजाया, यहां देखिए स्ट्रमिंग, और फिर ए पे स्ट्रमिंग करें, ऐसे कर देंगे, ठीक है। पहले बी पे स्ट्रमिंग, फिर बी हटा लेंगे, फिर ऐसे। तो ये थोड़ा सा फास्ट हो रहा है काम यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है, फिर देखिए मगर, ठीक है, मगर ये हो गया, जी नहीं सकते, जी नहीं सकते, हैमर हो गया। और मैंने ए और बी के बीच में हैमर लगाया भी, पहले बी बजेगा और फिर ए से बी हैमर है, फिर आ जाएगा 8th फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग, जी नहीं, ठीक है। तो 8th फ्रेट हो गया, सेकेंड स्ट्रिंग हो गई, उसके बाद 6th फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग और फिर 5th फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग। देखिए फिर से, उसके बाद देखिए यहां तक आए थे, इसके बाद देखिए 6th फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग, 8th फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग, 5th फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग और 7th फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग। कैसे, फिर से देखिए, बहुत इजी गाना है, बहुत आराम से बजाएंगे, आ जाएगा। कुछ चीजें कॉम्प्लिकेटेड हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, लेकिन उसको बोला जाएगा कि कॉम्प्लिकेटेड है। किसी के लिए होगा, किसी के लिए बहुत ज्यादा, किसी के लिए तो जीरो, कुछ नहीं होगा। तो करने से आ जाएगा, डे टू डे प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या आएगा, तुम्हारे बिना, ठीक है। अब यहां भी देख लेते हैं, लास्ट स्टेप देख लेते हैं। हमें आना है 7th फ्रेट पे आना है और थर्ड स्ट्रिंग को बजाना है। इससे कोई फिंगर आप ऐसे ही बजा सकते हैं, क्रॉस में भी, ऐसे भी आप प्रैक्टिस किया करिए। देख रहे हैं एल्बो मेरा कहां पे और मैं ऐसे बजा रहा हूं। बार बार यही 4th फिंगर को यूज करके कोई मतलब नहीं है, रन करना पड़ता है आपको। ये फ्रेट बोर्ड है, आपको भागना पड़ेगा इस पे, है ना। ये आपका ट्रैक है, इस पे आपको दौड़ना है। तो सारी फिंगर को यूज करिए, जो इजी लगे आपको उस तरह से आपको बजाना है। जो मैं सिखा रहा हूं वैसे नहीं सीखना है आपको। हो सकता है आप किसी और मेथड से उसको बजा लें, मुझसे अच्छा बजा लें, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो ये मैं क्या कर, देखिए मैंने ये 2 फिंगर से बजाया और मैंने फर्स्ट फिर इससे पकड़ लिया। अब बहुत लोग ऐसे बजाते हैं, 3rd फिंगर यहाँ रखेंगे और यहाँ 4th फिंगर। बजा सकते हैं, क्यों कॉम्प्लिकेटेड करें उस चीज को, मुश्किल क्यों करें, है ना, जब चीजें आसानी से हो रही हैं, ठीक है। तो वही चलते हैं, लास्ट स्टेप सीखते हैं। 7th फ्रेट पे आना है, थर्ड स्ट्रिंग को बजाना है, फिर 8th फ्रेट पे आना है, सेकंड स्ट्रिंग को बजाना है, इसको 2 बार बजाना है और ये 2 बार हो गया। उसके बाद 5th फ्रेट पे सेकंड स्ट्रिंग को बजा देना है। अब इसके बाद क्या है, टा टा, कैसे बजाएंगे, तुम्हारे बिना, यहाँ वेट करेंगे, जो कि डॉट लगे हुए यहाँ पे, तुम्हारे बिना टा टा। तो ये जो नोट है आपका 4th फ्रेट है, फर्स्ट स्ट्रिंग है, उसके बाद 5th फ्रेट है और फर्स्ट स्ट्रिंग, ये बजा देना है, ठीक है। ये कॉर्ड है एक तरह का, जैसे कॉर्ड है, ठीक है। टा हमें ई मेजर और ए माइनर कॉर्ड है ये। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं, ठीक है। चलिए आइए, रिदम या कॉर्ड्स की बात नहीं करेंगे, बहुत लंबा लेसन हो जाता है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद अब फर्स्ट लाइन को छोड़ेंगे कैसे,
स्लाइड कर दें एक ही लाइन में। कैसे? हमें तुमसे प्यार, ये छोड़ा गया है गाने को, ठीक है, जहां पे म्यूजिक पार्ट आता है। तो इसको भी सीख लेते हैं। 5th फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग, 6th फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग और 8th फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग को, और इसको हमें 2 बार बजाएंगे। 8th फ्रेट को सेकंड स्ट्रिंग को 2 बार बजाएंगे और फिर एक बार और बजा के उसको आगे स्लाइड कर देंगे 10 पे, सेकंड स्ट्रिंग है, बस ऐसे हमें तुमसे प्यार, ठीक है। इंटरल्यूड म्यूजिक आता है बीच में, म्यूजिक को छोड़ देंगे, म्यूजिक बहुत काम है। आइए अंतरा सीख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, अंतरा इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा, मुश्किल नहीं है। मैं हर बार बताता हूं कोई चीज मुश्किल होती नहीं, करने से होता है, करिए। स्लाइड पे हम लोग लेके चलेंगे। स्लाइड वाला मुझे काफी अच्छा लग रहा है, देखिए। ठीक है, तो इसको करते हैं। ठीक है, अब ये हम लोग ने मिड से स्टार्ट किया तो हाई रेंज पे तो जाएगा ही। अगर हम लोग यहाँ लो से स्टार्ट करते हैं तो मिड पे आज पूरा गाना कंप्लीट हो सकता था। कर सकते हैं, नोट तो में आप सबको पता ही चल गया है, तो आप यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो शिफ्ट तो आपको करनी पड़ेगा, थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी ना, है ना। पूरी मेहनत अगर मैं दे रहा हूँ तो आपको थोड़ी सी तो करना पड़ेगा। तो ये चलते हैं, इसको सीख लेते हैं जल्दी से। हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये 10 फ्रेट पे आना है और 12 फ्रेट पे स्लाइड करें फर्स्ट स्ट्रिंग को, ठीक है। सुना सुना ना ना, तो स्लाइड करनी पड़ रही। स्लाइड में गाया तो नहीं गया, लेकिन स्लाइड इसलिए करनी पड़ रही क्योंकि वो स्वर पूरे नहीं मिल रहे हैं, वो वर्ड्स पूरे नहीं बन रहे हैं। अगर हम ऐसे बजाएंगे, जो मैं ये भी बजा रहा हूं तो वो मेरे जहन में है, वो मेरी फिंगरिंग चल रही है क्योंकि मैंने गाना सुना है बहुत बारीकी से। तो वैसे अब ये भी आप बजाएंगे तो ये और मुश्किल होगा। तो ये जो मैंने लिखा है वो बजाएंगे, ठीक है, जैसा आप देख रहे हैं नोट में, ठीक है। तो आइए चलते हैं। हम लोग पहले 10 से 12 पे स्लाइड करेंगे और फिर बैक स्लाइड भी होता है, देखिए ऐसे स्लाइड होता नहीं ऐसे। तो आज इस गाने में हम लोग बैक स्लाइड भी सीखेंगे। तो स्टार्टिंग तो कर ही रहे हैं, आगे वाली स्लाइड और पीछे बैक स्लाइड। तो बैक स्लाइड में क्या हो रहा है, 10 फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग, फिर हमें जाना 8th फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग पे स्लाइड करना। कैसे? 10 फ्रेट से 8 पे जाना, क्या ऐसे, बहुत पास में है, बहुत इजीली हो जाएगा, ये मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो पहला देखिए, पहला ये है सुना सुना, 2 पार्ट हो गए, एक 12 पे गया, फिर 10 से 8 पे गया, 10 से 12 पे गया और 10 से 8 पे गया। धीरे धीरे बहुत मजा आ रही करने से, अच्छा लग रहा है, ठीक है, करेंगे आ जाएगा, ठीक है। चलिए गाना देखते हैं। सुना गम, और फिर आपको 10 से 12 पे फ्रेट करना है। तो ये बार कितनी बार हुआ, 1 2 3 4 और एक आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे सी बजा देना है। 8th फ्रेट पे फर्स्ट स्ट्रिंग को एक बार बजाएंगे। तो ये चीजें 2 बार रिपीट हुई। कैसे? 10 12 10 8 10 12 10 8 और 8, मतलब बजा देंगे। तो आपको समझ में आ गया। अब इसको कैसे बजाना, सुना गम जुदाई का, आ जाएगा ऐसे। धीमे धीमे प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया 10 12 और फिर 10 8 10 12 10 8 स्लाइड। उसके बाद फिर से आप आएंगे 10 12 पे और जैसे स्लाइड करेंगे आप, और 2 बार आपको 12 12 बजा देना फर्स्ट स्ट्रिंग। कैसे? पूरा देखिए। और यहां आपको सी तो मारना ही था आपको, जैसे 1 2 3 4 यहां स्ट्रोक करना था। उसके बाद फिर लास्ट वाला ये कर देना। लिखा हुआ है, आराम से आप देख लेंगे, उसमें स्लाइड बना हुआ है, एस भी लिखा हुआ है। उसके बाद हाफ मून ऐसे बना दिया मैंने, ठीक है, नोट्स के ऊपर, ठीक है। अब क्या आएगा, उठाते हैं लोग, बहुत फील वाला गाना है, ठीक है। अब इसको देखते हैं। ए पे आना है, सॉरी हाँ ए पे ही आना है, राइट नोट है ये। 5th फ्रेट पे आना है फर्स्ट स्ट्रिंग ए नोट, और फिर आपको 8th फ्रेट पे आना है फर्स्ट स्ट्रिंग बजाना सी नोट, और फिर 5th फ्रेट पे आना है फर्स्ट स्ट्रिंग बजाना है, और फिर 4th फ्रेट पे आना है फर्स्ट स्ट्रिंग बजाना। कैसे? ठीक है। अब
फिर 7th फ्रेट पे आना है फर्स्ट स्ट्रिंग, फिर 5th फ्रेट पे आना है फर्स्ट स्ट्रिंग। कैसे? ऐसे। तो पूरा देखिए। अब क्या आएगा? जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग। दूसरी लाइन चेंज है, तो इसको भी सीख लेते हैं जल्दी से। इसमें भी दो चीजें उसी में से ली गई हैं जो पहले आपने बजा स्लाइड। कैसे बजाना है आपको आना है 10 12 फ्रेट स्लाइड, फिर 10 से 8 फ्रेट स्लाइड फर्स्ट स्ट्रिंग है, फिर 10 से 12 फ्रेट स्लाइड और फिर 10 से 8 स्लाइड। ठीक है, तो आइए देखते हैं। 4 बार ये हो गया और आपको एक 8 पे स्टमिंग कर देना लास्ट वाले पे। कैसे? 1 2 3 4 और एक स्टॉप कर देंगे। अब क्या बजाना है देखिएगा, और फिर लास्ट वाला ही बजाएंगे डी। लेकिन यहां पे हम डबल करते हैं, नहीं करेंगे। देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5, बस इतना बजाना है। पहले वाले में आपने डबल किया था, नहीं करना। ठीक है, देखिए फिर से 10 12 10 8 10 12 10 8 10 12 10 8। देखिए स्टॉप, उसके बाद 10 12, इतना ही बजाना है। उसके बाद क्या करना है, आइए इसको भी सीख लेते, फिर बजा के दिखाएंगे। इसमें हम लोग को आना है 8 फ्रेट पे आना है फर्स्ट स्ट्रिंग, 7 फ्रेट पे आना है फर्स्ट स्ट्रिंग, फिर 10 फ्रेट पे आना है फर्स्ट स्ट्रिंग, फिर 7 फ्रेट पे आना है फर्स्ट स्ट्रिंग, फिर आना है 5th फ्रेट पे फर्स्ट स्ट्रिंग। कैसे? ठीक है, अब देखिए, ये देखिए। अब इसके बाद देखिए, खाते हैं लोग, सेम लाइन है, बस थोड़ा चेंज है इसमें। हाँ, इसमें आपको आना 5th फ्रेट पे आना है फर्स्ट स्ट्रिंग, 8th फ्रेट पे आना है फर्स्ट स्ट्रिंग, 5th फ्रेट पे आना है फर्स्ट स्ट्रिंग, 4th फ्रेट पे आना है फर्स्ट स्ट्रिंग और फिर 5th फ्रेट पे आना है फर्स्ट स्ट्रिंग। ठीक है, इसमें बी नोट नहीं लगाएंगे। अब क्या आएगा, दिन भी यहां तो लगे बरस के समान। अब आगे देखिए, ठीक है, दिन भी यहां तो लगे बरस के समान। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। हाँ, इसमें हमको आना है 5th फ्रेट पे आना है फर्स्ट स्ट्रिंग, 7th फ्रेट पे आना है फर्स्ट स्ट्रिंग, 8th फ्रेट पे आना है फर्स्ट स्ट्रिंग। 3rd फिंगर से हम लोग बजा रहे हैं यहां से, क्योंकि हमें स्लाइड भी करना है। देखिए कितना मजा आएगा। ये स्लाइड पे ही आया है। कैसे? अब हमें 10 फ्रेट पे आना है, यहाँ फर्स्ट फ्रेट था, फिर 7th फ्रेट था, फिर 8th फ्रेट था फर्स्ट स्ट्रिंग, फिर हमें 10 पे आना। कैसे? 10 फ्रेट पे हमें फर्स्ट स्ट्रिंग को 3 बार बजाना। कैसे? और तीसरे पे स्लाइड करना है, 2 बार बजाना, तीसरे पे स्लाइड करना। कैसे? और फिर 7th फ्रेट को फर्स्ट स्ट्रिंग को बजाना है एक बार, और फिर 5th फ्रेट पे आना है और फर्स्ट स्ट्रिंग को बजा देना। कैसे? कैसे? दिन भी यहां तो लगे बरस के समान हमें इंतजार। ठीक है, इसको देखते हैं पहले। अब बरस के समान, अब ये भी देख लेते हैं। हमें 8th फ्रेट पे आना है, 2nd स्ट्रिंग को बजाना है, और फिर आना है हमें 8th फ्रेट पे ही रहना है और फर्स्ट स्ट्रिंग को बजाना है। फिर हमें आना है 8th फ्रेट पे, सेम फ्रेट है, वहां पे 2nd स्ट्रिंग बजाना है, फिर 8th फ्रेट पे ही रहना है और हमें फर्स्ट स्ट्रिंग को बजा देना। कैसे? और फिर 5th फ्रेट पे आना, फर्स्ट स्ट्रिंग को बजाना है। थोड़ा वेट करेंगे। कैसे? अब इसके आगे देखिए, अब इसके आगे देखिए, फिर हमें 8th फ्रेट पे आना है, 2nd स्ट्रिंग को बजाना है, और फिर 6th फ्रेट पे आना है, 2nd स्ट्रिंग को बजा के स्लाइड करना है 8th फ्रेट पे। कैसे? और फिर हमें 5th फ्रेट पे आना है, 2nd स्ट्रिंग को बजा देना। कैसे? पूरा देखिए।
ये तो साइड पे आपको छोड़ना ही है। थोड़ा हैमर कर सकते हैं एक ही जगह पे, ठीक है। पुल अप, पुल डाउन, जैसे किसी स्ट्रिंग को आपने, किसी भी नोट को आपने पकड़ा है, कोई भी स्ट्रिंग, जैसे मान लो इसी को पकड़ रहे हैं, तो जब इस तार को आप बजाकर खींचते हो ऊपर की तरफ, पुल अप करते हो, तो ये पुल अप कहलाता है। जब पुल डाउन होता है तो उसी स्ट्रिंग को आप जब नीचे बजा खींचते हो, देखिए साउंड, तो ये पुल डाउन कहलाता है। पुल अप, पुल डाउन, खींचना, ठीक है। तो आई होप कि आज का लेसन, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट तो जरूर बनता है। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसे ही अच्छे से वीडियो, अच्छे से लेसन आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।